मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच पिछले कई दशकों से एक बहुत ही बड़ा विवाद चल रहा था, जिसमें भारत मॉरिशस की सरकार को सपोर्ट कर रहा था और सामने से ब्रिटेन के सपोर्ट में था अमेरिका। इस पूरे विवाद में अब एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है। पूरा मामला क्या है उसको समझने के लिए आप सबसे पहले मॉरिशस का मैप देखिए। भारत के काफी नीचे और मेडागास्कर के राइट साइड के ऊपर मॉरिशस एक आइलैंड कंट्री है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैप में मॉरिशस के ठीक ऊपर वाली साइड आपको चागोस आइलैंड दिखाई दे रहे होंगे। भारत की तरह मॉरिशस भी एक समय पर ब्रिटिश कॉलोनी था और साल 1810 से ही मॉरिशस के इन चागोस आइलैंड्स के ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था। यूनाइटेड किंगडम ने मॉरिशस को साल 1968 में इंडिपेंडेंस तो दे दी थी, जिसके बाद मॉरिशस आजाद हो गया था। लेकिन साल 1968 में मॉरिशस को आजादी देने से ठीक 3 साल पहले 1965 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि चागोस आइलैंड को मॉरिशस से अलग करके इसको ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी घोषित कर दिया। ब्रिटिशर्स ने उस समय कहा कि चागोस आइलैंड मॉरिशस से अलग हैं, इसलिए इनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग होगी। इसके साथ ही चागोस आइलैंड्स के ऊपर जो लोकल्स रह रहे थे उनको यहाँ से निकाल दिया गया। अब जो ये चागोस आइलैंड है इनमें सबसे बड़ा आइलैंड है डियागो गार्सिया आइलैंड और ब्रिटेन ने ये आइलैंड अमेरिका को लीज के ऊपर दिया है। अमेरिका का यहाँ पर इंडियन ओशन में सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और यहाँ पर बॉम्बर से लेकर F-35, F-22 जैसे अमेरिकन एयरफोर्स के सभी एडवांस्ड फाइटर जेट्स यहाँ पर पिछले कई दशकों से डिप्लॉयड हैं। 1968 में आजादी के बाद से ही मॉरिशस ब्रिटेन की सरकार से अपने चागोस आइलैंड्स वापस मांग रहा था, जिसके चलते मॉरिशस ये केस लेकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी गया था और वहां पर अपील करके उसने ब्रिटेन के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी और कहा कि चागोस आइलैंड के ऊपर ब्रिटेन ने इलीगली कब्जा करके रखा हुआ है और वह ऐसा करके इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन कर रहा है। जिसके बाद यूएन जनरल असेंबली और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोनों ने साल 2019 में मॉरिशस के हक में फैसला करते हुए 6 महीने का समय देकर 6 महीने के अंदर ब्रिटेन को चागोस आइलैंड्स मॉरिशस को ट्रांसफर करने के आदेश दे दिए थे। लेकिन ब्रिटेन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। ब्रिटेन का कहना था कि यहाँ पर उनके और अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं जो कि एशियन रीजन और इंडियन ओशन की सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और अगर वो यहाँ से मिलिट्री बेस हटा देते हैं तो चाइना यहाँ पर एंटर हो सकता है। मॉरिशस ये आइलैंड चाइना को दे सकता है, इसलिए वो ये आइलैंड्स मॉरिशस को नहीं दे सकते हैं। आप सोचिए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रूलिंग के बावजूद अमेरिका और ब्रिटेन ये दोनों देश मिलकर चागोस आइलैंड के ऊपर कब्जा करके बैठे थे, जबकि इनके ऊपर मॉरिशस का अधिकार है। भारत स्टार्टिंग से इस पूरे विवाद में मॉरिशस को सपोर्ट कर रहा था। भारत के विदेश मंत्री और हमारी सरकार की तरफ से मॉरिशस के पक्ष में काफी सारी स्टेटमेंट्स भी आई थी, जिसमें भारत ने ब्रिटेन से मांग की थी कि वो चागोस आइलैंड का अधिकार मॉरिशस को दे दे। अब हम इसको था इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन ने मॉरिशस की डिमांड के आगे झुक गया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ब्रिटेन ने चागोस आइलैंड्स की ओनरशिप मॉरिशस को ट्रांसफर करने का फैसला किया है। दोनों देशों के बीच एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट फाइनल हो गया है, जिसको लेकर मॉरिशस और ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि इस पॉलिटिकल एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने में, यानी कि दोनों देशों के बीच इस डील को कंप्लीट करने में भारत और अमेरिका ने इनकी काफी मदद की है और इसमें भारत और अमेरिका ने भी असिस्टेंस दी है। हालांकि जो ये पॉलिटिकल एग्रीमेंट है या फिर इसको ट्रीटी कह लो, इसमें भी कई सारी टर्म्स और कंडीशन है और खास बात यह है कि इसमें 99 सालों का एक क्लॉज भी है। मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच जो ये हिस्टोरिकल पॉलिटिकल एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक चागोस आइलैंड्स के ऊपर सॉवरेनिटी के सारे राइट्स, संप्रभुता के सारे अधिकार मॉरिशस को दे दिए जाएंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि चागोस आइलैंड के ऊपर सबसे बड़ा आइलैंड यानी कि डियागो गार्सिया आइलैंड वो अगले 99 साल तक ब्रिटेन की ऑथराइजेशन में रहेगा। उसके बाद डियागो गार्सिया की सारी अथॉरिटी नेचुरली मॉरिशस को ट्रांसफर कर दी जाएगी और डियागो गार्सिया के अलावा वहाँ पर जो बाकी के आइलैंड्स हैं उनके ऊपर कल से ही मॉरिशस की सरकार की अथॉरिटी होगी और वहाँ पर मॉरिशस की सरकार अपने लोगों को सेटल भी करवा सकती है, लेकिन डियागो गार्सिया आइलैंड के ऊपर कोई भी रिसेटलमेंट नहीं होगी। इसके अलावा ब्रिटेन ने कहा है कि ब्रिटेन की सरकार चागोशियंस कम्युनिटी के लोगों के लिए एक ट्रस्ट फंड बनाएगी और साल 1970 में चागोशियंस कम्युनिटी के जो भी लोग यहाँ से जबरदस्ती निकाल दिए गए थे उनको वापस से यहाँ पर रिसेटलमेंट करने में फाइनेंशियल मदद भी करेगी और सपोर्ट करेगी। इसके अलावा ब्रिटेन की सरकार मॉरिशस गवर्नमेंट को एक फाइनेंशियल पैकेज भी देगी ताकि मॉरिशस की सरकार चागोस आइलैंड के ऊपर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर सके और यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट मिले। इसके साथ ही इस एग्रीमेंट के तहत चागोस आइलैंड्स की सारी मैरीटाइम सिक्योरिटी, यहाँ पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और साथ में ड्रग्स ट्रैफिकिंग से लड़ाई लड़ने में ब्रिटेन और मॉरिशस की सरकार आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगी। अब इस पूरे एग्रीमेंट में कहा गया है कि ब्रिटेन की सरकार डियागो गार्सिया के अलावा चागोस आइलैंड के अंडर जितने भी वहाँ पर बाकी के आइलैंड आते हैं उनमें ब्रिटेन की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी और वहां को लेकर मॉरिशस की सरकार कोई भी फैसला कर सकती है। अब देखा जाए तो ब्रिटेन और अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट था डियागो गार्सिया, जो कि उन्होंने 99 साल तक अपने पास रख लिया है।